Hello बच्चों, let's see this question. A session when two boats sail parallel in the same direction and close to each other and they are pulled towards each other. This is a session. In reason, the viscous drag on the spherical body moving with speed v is proportional to v. विस्कस फोर्स के लिए देखते हो, विस्कस हमने अभी विस्कस फोर्स जो होता है वो किसी बॉडी को यदि किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में रखते हैं तो उसको अपोज करने वाला फोर्स होता है। तो जो विस्कस फोर्स दिया जाता है वो एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी होता है। वी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, सो एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो इसके रीजन जो दे रखा है वो रीजन क्या है, ट्रू है। अब असर्शन को देखते हैं कि हमारे पास दो बोर्ड्स हैं, ये एक बोर्ड नंबर 1 है। ये दोनों बोर्ड पैरेलली एक दूसरे के पैरेलल साथ साथ में सेल कर रहा है। इसका भी स्पीड जो है वो v दे रखा है और इसकी भी स्पीड कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेल करेंगे तो इस पॉइंट पे ये इनके बीच का जो वाटर है वहां पे जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है। वहां की स्पीड इंक्रीज करेगी तो यहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज कर देगा। और दोनों साइड जो पानी है वहाँ की जो स्पीड होगी v वो डिक्रीज करती है और यहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दोनों साइड बोर्ड्स के प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इन बिटवीन जो बोर्ड्स में पॉइंट्स मतलब वाटर होता है वहाँ प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है तो ये दोनों बोर्ड जो होगी वो एक दूसरे की तरफ ड्रैग कर रही होगी। और ये बर्नौली इक्वेशन की वजह से होता है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन इक्वल टू कांस्टेंट। इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी वाटर की इंक्रीज करेगी, यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और आउटर साइड में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ ड्रैग होती है। तो असेशन जो है वो बर्नौली इक्वेशन पे है और जो रीजन है वो विस्कस फोर्स पे है। असेशन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन असेशन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए, बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू and that reason is the correct explanation of assertion, ये गलत हो जाएगा। if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion, ये सही है। if assertion is true but reason is false, ये गलत हो जाएगा। if the assertion and reason both are false, ये भी गलत हो जाएगा। if assertion is false but reason is true, ये भी गलत हो जाएगा। so final answer is B, best of luck।